हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आज क्या है? रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण। रामचरितमानस आपको पग पग पर एक ज्ञान देती है। हमारे राम जी ने क्या किया? पग पग पर आपको एक ज्ञान दिया। क्या दिया? पग पग पर आपको एक ज्ञान दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण आपको क्या बताते हैं? हमारे कन्हैया आपको क्या सिखाते हैं? अगर आपको चलना है तो हमारे राम जी के आदर्शों पर चलिए, हमारे रामचरितमानस के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलिए। भगवान कन्हैया के रास्ते पर कभी मत चलना। क्यों? भगवान कन्हैया के रास्ते पे क्यों न चढ़े? भगवान कन्हैया ने क्या कहा है कि हे मानव, तुम लोगों से प्रेम करो, प्रेम की भाषा अपनाओ, एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, एक दूसरे से घृणा मत रखो, एक दूसरे से जलन मत रखो, लोगों से प्रेम दो और प्रेम लो। हमारी कन्हैया ने क्या बताया आपको? जब आप किसी को प्रेम दोगे तो आपको वह प्रेम देगा। या आप किसी को गाली दोगे तो वह आपका सम्मान करेगा? नहीं करेगा ना। तो कन्हैया ने बताया अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी को स्नेह दे रहे हैं तो स्नेह पाने के हकदार भी बनेंगे। और राम जी ने हमारे क्या कहा है कि जिस प्रकार से इस कलिकाल में मानव को रहना है, मैं उन आदर्श पर चल करके इस मानव जीवन को यह बताना चाहता हूँ, इस मनुष्य को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे रास्ते पे चलना, अन्यथा तुम हमेशा कष्ट में रहोगे। माता सीता ने हमेशा यह बताया है कि एक भाभी को किस प्रकार से रहना चाहिए। हमारे लक्ष्मण जी ने आप लोगों को संकेत बताया है कि एक देवर को एक भाभी के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। भरत जी ने बताया है कि एक छोटा भाई बड़े भाई के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। लेकिन आज 4 भाई हैं, चारों की मतें अलग अलग हैं। अरे कम से कम अपने इतिहास को उठा करके देख लो, अपने पुराणों को पढ़ो। इसीलिए कहा गया है जिस घर में रामचरितमानस का अध्ययन नहीं होता वहां पर ज्ञान कदापि नहीं होती। जैसे आज के समय में एक बुद्धहीन प्राणी कहा गया है ना, बुद्धिहीन प्राणी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ, जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज रामचरितमानस के पन्नी को उखाड़ करके जलाया जा रहा है। हाँ, कौन है, क्या नाम है उनका? केशव प्रसाद जी। हाँ, अभी अभी सुर्खियों में आया है। क्या नाम है?
जो रामचरितमानस के पन्ने को फाड़ कर चला रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ, आज बताइए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक चौपाई रामचरितमानस में आती है और कहा गया है, अगर ऐसे अनपढ़ों को, ऐसे जाहिलों को अगर आप जाकर के देश का बागडोर दे दोगे तो क्या करेंगे? जिन्हें कम से कम एक चौपाई को पढ़ने का, समझने का अधिकार नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या करेंगे? देश को चलाएंगे। और वो चौपाई कौन सी है? आज उस चौपाई को हम आप लोगों को बताएंगे। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने पहला पंक्ति लिखा, नाना पुराण निगमागम समस्तम यदा रामायणे निगदितम कौचित्तंतोपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। मैंने श्री रामचरितमानस का गठन अनेक पुराणों से, नाना पुराण, अनेक पुराणों से थोड़ा थोड़ा रस निकाल करके मैंने श्री रामचरितमानस का गठन किया है। और मैं तुलसीदास अपने अंततः सुख के लिए, शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने अंततः सुख के लिए श्री रामचरितमानस को, जैसे वाल्मीकि रामायण आप नहीं पढ़ सकते थे ना, हाँ नहीं पढ़ सकते थे इसलिए क्योंकि वह संस्कृत भाषा में है। आज संस्कृत भाषा को उन्होंने छंद में परिवर्तित कर दिया, सोरठा में परिवर्तित कर दिया, हिंदी में लिखित कर दिया कि ताकि हर एक के पास ज्ञान उत्पन्न हो। तो उन्होंने क्या कहा, शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातन तनोति। मैंने अपने अंततः सुख के लिए श्री रामचरितमानस का गठन किया है। और इसके बावजूद भी अगर मुझे कोई दोषी ठहरा रहा है तो शायद उससे बड़ा जड़ और मूर्ख कोई नहीं है। तो आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, अपने आप को साबित कर दिया है, जो आज के बहुत पहले बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शा दिया कि शायद इसके बावजूद कोई इतना बड़ा जड़ है ही नहीं। तो कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ है। आज किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म की निंदा करते आप नहीं सुनेंगे। सुनते हैं? एक मुस्लिम भाई से, किसी से पूछ लो, अपने धर्म की निंदा करेगा? रात नहीं करेगा। अगर कोई कर रहा है तो उसको लोग प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं। लेकिन आज हमारा हिंदू समाज ऐसा है, हमारा सनातन समाज ऐसा है कि अपनी सनातन धर्म की बुराई को सुनता है और वही चाय की दुकान पे चुस्की लेकर मौज करता है, इसका उल्टा जवाब नहीं देता है। इसका पाप लगता है सुनने वाले को भी, जो वेद कह रहे हैं। अगर वेद कहता है, अगर आप समर्थवान हो तो अपने धर्म का, अपने शास्त्र का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का अगर कोई निंदा कर रहा हो तो समर्थवान हो तो उसकी जिह्वा को काट लो। अगर असमर्थवान हो, आप समर्थवान नहीं हो तो कान में रुई डालो और वहां से 9 2 11 हो जाओ, सुनो ही मत। लेकिन आज क्या करते हैं? आज तो चाय पिएंगे और मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनेंगे। हाँ, धर्मो रक्षित रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसमें संशय नहीं है। आज ऐसे जाहिलों को बागडोर दिया जा रहा है। हाँ, किस लिए? सिर्फ राजनीति के चक्कर में और कोई नहीं, कुर्सी को हथियाने के लिए। कौन सा ऐसा उपाय करूं कि वो कुर्सी मिल जाए? एक बार हमारे हनुमान जी को कुर्सी की लालसा हुई थी, पद की लालसा हुई थी। हनुमान जी ने राम जी के पास पहुंचे, हनुमान जी हमारे, और कहते हैं, हे प्रभु, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं,
आज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। हमारे राम जी ने कहा, हनुमान बोलो क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा है ना, मुझे भी एक पद चाहिए। राम जी ने कहा, हनुमान आपको किस पद की जरूरत पड़ गई? आप तो इतना बड़ा पद लेके खुद बैठे हैं। उन्होंने कहा, नहीं सर, मुझे ऐसा पद चाहिए प्रभु कि उस पद के आगे कभी भूत ना लागे। क्या ना लगे? भूत ना लगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी आज क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा पद चाहिए कि उस पद के आगे कभी भूत ना लगे। हाँ प्रभु, आजकल लोगों को जब पद मिल जाता है ना, तो पद के पीछे भूत लग जाता है उसके। हाँ, और मुझे भूत लगने वाला पद नहीं चाहिए। जैसे हनुमान जी का कहने का उद्देश्य क्या था? आज चुनाव लड़ रहे हैं ना लोग, नेता, मंत्री, विधायक, हाँ, सांसद। संजोग से लकी ड्रा में आ गए तो 5 साल के लिए विधायक हो गए। हाँ, अहंकार में मद में चूर हो गए। हाँ, और 5 साल के बाद जब जनता उनको नकारती है तो नीचे उतर गए। तो क्या पकड़ लिया उनको? भूत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत पकड़ लिया। और वो भूत मरते दम तक उनको छोड़ता नहीं है। नाम जब उनका लिखा जाएगा तो भूतपूर्व फलाने विधायक। हाँ, अब वो क्या है? अब उस भूत को हर 5 साल पे वो छुड़ाने का कोशिश करते हैं। जानिए, जो चुनाव लड़ते हैं तो सोखाई करते हैं अपना, हाँ, कि वो भूत मेरा छोड़ दे। फिर लकी ड्रा में आ गए तो संयोग से 2-4-5 साल के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मरते दम तक भूत पकड़ा रहा, वो छोड़ता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, सरकार मुझे वो पद नहीं चाहिए जिसमें भूत लग जाए। उन्होंने कहा, हनुमान कौन सा पद चाहिए आपको? सरकार मुझे आपके वो दोनों पद चाहिए। आप पद का मतलब होता है चरण। आपके दोनों चरण चाहिए, उस चरण से मुझे कभी वंचित मत करना सरकार। हमारे राम जी मंद मंद मुस्कुराते रहे और हनुमान जी को आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। भोले बांके बिहारी सरकार की जय। आज वो चौपाई कौन सी है? वो चौपाई कौन सी है जिस पर उन्होंने इस पन्ने को फाड़ा? ढोल गवारे सूत्र पे सोनारी, ढोल गवारे। ढोल गवारे सूत्र पे सोनारी, सकल ताड़ नाके अधिकारी, सकल। हरे राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। आज इसी चौपाई के ऊपर विवाद बनी, कुछ नहीं मिला तो ये चौपाई उठा ली। हाँ, अब इस चौपाई को अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो कम से कम उसका अर्थ निकालते। हाँ, इसीलिए कहा गया है अर्ध ज्ञान खतरे का निशान। तो क्या फायदा है ऐसे लोगों को कहीं ले जा करके पूरे देश को डुबो देंगे ये लोग। हाँ, अब इस चौपाई का अर्थ क्या है? कहा गया है ढोल गंवार सूत्र पशु नारी। यही कहा गया है ना, ये जो ढोल बज रहा है इसकी तुलना दी गई और इसका तुलना दिया गया गंवार का। हाँ, आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। और बाई चांस आप लोगों को कोई अगर कह रहा है इस चौपाई को तो उसको समझाइएगा। ढोल हुआ, गंवार हुआ, शूद्र हुआ, पशु हुआ और नारी हुआ। फिर आ गया सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, ये ढोल है। पहला चीज हम ढोल के बारे में बता रहे हैं।
ढोल है, अगर ढोल को आप बेसुरा ताल में पीटोगे तो उसमें अच्छा सुर पैदा होगा। अभी कल मैं एक लोगों को वापस किया हूँ जो कल थे, क्योंकि वो बेसुरा ठोकते थे। हाँ, तो क्या किया गया, इस ढोल को बजाने के लिए इसको सही तरीके से ताड़ना पड़ता है। हाँ, जब इसको ताड़ोगे, सही ढंग से इसको बजाओगे, इस पे निगरानी रखोगे, हाँ, तभी तो इसमें अच्छा स्वर आएगा, नहीं तो भट 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 बोलेगा, बेसुर में बजाओगे। तो ढोल का ये उदाहरण हो गया। अब गंवार की बात आ गई। अगर कोई गंवार व्यक्ति हो और उससे आप कह दो कि भैया हो ऐसा है, जा कर के वो काम जरा करे आना, हाँ, उसके पास बुद्धि नहीं है, भाई गंवार ही है। अगर आप उसको ताड़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो पता चल रहा आप जा कर के कहो ये चिड़िया जा कर के करे आओ, हाँ, और वही चिड़िया वो जा कर के दूसरा काम करे आए, और फिर वो आए आप उसको फिर डांटो, तो ये गलत है ना। तो गंवार को क्या करना पड़ेगा, ताड़ना पड़ेगा। काम तो कराओ, बताओ उसको, लेकिन उसके ऊपर निगाह रखो। अगर निगाह नहीं रखोगे तो उल्टा सा सीधा काम करके आएगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र कौन होता है? क्या ब्राह्मण में शूद्र नहीं है, क्षत्रिय में शूद्र नहीं है, वैश्य में शूद्र नहीं है? जो शूद्रता जैसा कर्म करे वही शूद्र है। वहां पर किसी का नाम विशेष जाति से नहीं आया। हाँ, आज ब्राह्मण में मदिरापान लोग नहीं कर रहे। हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते हुए अपने वेद को, अपने शास्त्र को, अपने धर्म को ना मानता हो तो वह शूद्र जैसा है। हाँ, क्या है? शूद्र जैसा है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु की बात आ गई। पशु है, अगर उसको आप देखभाल नहीं करोगे, नारी हो गई, अगर वह उसका देखभाल आप नहीं करोगे, हाँ, तो क्या इसका नतीजा होगा? इसलिए इन लोगों के ऊपर स्नेह रखते हुए, स्नेह बनाते हुए इनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ताड़ना का मतलब ये हो गया। ताड़ना का मतलब नहीं हो गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी उठाए डंडा लगो पीटे इनके लोग। हाँ, तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा डंडा उठा करके इन लोगों को पीटो। ढोल को डंडे से पीटोगे फूट जाएगा, एक स्वर नहीं बजेगा। गंवार को मारोगे तो एक डंडा मारोगे तो डंडा मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? तो उन्होंने कोई एक एक चौपाई का एक एक अर्थ बताया। अब उसको समझना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए, और उस मार्ग पर चल करके इंसान को कभी धोखा नहीं मिल सकता जो रामचरितमानस बताती है। नहीं तो गंवार से कहा तो भैया जाए वो गन्नवा घोड़े पर जाए, पता चली कुल गन्नवा के पेड़वे उखाड़ डाली, ना ही देखो गोली गोड़ डाली कि हमें घोड़े कहें ना घोड़ा। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की।